Good morning, students. Welcome to the online session of class 10 physics. Dear students, we are taking the chapter light, and in the chapter light, first we have seen the definition of light, that is light is a source of energy which enables us to see the object, and we can see the different objects only because of the light. Yes, there is a reflection of light from the surface of the object, and due to which we are able to see that particular object. So reflection is responsible. And one more important thing is, a source that emits the light is called luminous source. ओके, यानी ऐसा सोर्स जो लाइट एमिट करता है उसको हम क्या कहते हैं? लुमिनस सोर्स. नाउ लुमिनस सोर्स ने लाइट एमिट किया, ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होकर फिर वो उसकी इमेज हमारे आईज में बनी, तो हमने उसको इजीली देख लिया. उसके बाद हमने देखा था डियर स्टूडेंट प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज इक्वल होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है, और सिर्फ एक ही चेंजेस हमें देखने मिलते हैं, दैट इज द लैटरल इन्वर्शन, द लेफ्ट राइट रिवर्सल ऑफ ऑब्जेक्ट टू इमेज, यानी ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्शन. तो लैटरल इन्वर्शन हमारे प्लेन मिरर में होता है, इवन बाकी अदर मिरर्स में भी. नाउ उसके बाद हमने स्टार्ट किया था द वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले हमने देखा था कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों, है ना. कॉन्केव मिरर जो होता है उसका इनर पार्ट, जो इनर पार्ट है दैट इज रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्लेक्टिंग होता है, और ये पीछे वाला जो पार्ट है या सरफेस है ये कैसा होता है? पॉलिश्ड. ठीक है, तो दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग वन. तो ये हो गया आपका कॉनकेव. देखिए जैसे इसका नाम है केव, केव का मतलब होता है गुफा, तो ये एक तरीके से गुफा बनी हुई है ना, इसीलिए इसका नाम है कॉनकेव. अब कॉनकेव के बाद होता है दूसरा कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स में हमने देखा था कि ये देखिए ये ऐसे कर्व होगा, लेकिन इसमें ये पॉलिश सरफेस होगा इनवर्ड वाला, और जो आउटवर्ड वाला सरफेस है दैट इज द रिफ्लेक्टिंग वन. तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर. ओके, तो ये दोनों तरह के मिरर्स देखे थे. उसके बाद हमने देखा था कि इसमें किस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इसमें नोट किया था. नाउ अब द नेक्स्ट टॉपिक है, एंड दैट इज हाउ टू फॉर्म और हाउ टू ड्रॉ अ रे डायग्राम यूजिंग दीज मिरर्स. अब मिरर से रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी होगी, दैट इज कॉल्ड एज रूल्स. तो हम आज देखने वाले रूल्स की रूल्स का यूज करके कैसे हम रे डायग्राम ड्रॉ करें. सो लेट्स बिगिन दैट. नाउ लेट्स सी द रूल्स फॉर मेकिंग अ रे डायग्राम यूजिंग स्फेरिकल मिरर. सो अब यहाँ पर स्फेरिकल मिरर्स में हम वन बाय वन एक एक मिरर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉन्केव मिरर. हम पहले कॉन्केव मिरर लेते हैं, उसके रूल्स देखेंगे, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर. अब ये रूल्स है क्या? रूल्स ऐसे होते हैं कि जिसका यूज करके आप रे डायग्राम काफ़ी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ दिस इज योर कॉन्केव मिरर एंड दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. डन. नाउ द फर्स्ट रूल. And what is the first rule? First rule says that if the incident ray, this one, if the incident ray is parallel with the principal axis, ये क्या होगा? पोल. यहाँ पे हम एक फोकस ले लेते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज डबल ऑफ दैट फोकल लेंथ. ठीक है. नाउ द इंसिडेंट रे which is parallel with the principal axis reflects or after reflection passes through the focus. This is the first rule. First rule क्या कहता है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होती है? फोकस से. इजी है रूल. ऐसे ही हमें बाकी के रूल्स देखना है. फर्स्ट. सेकेंड रूल है आपका, इसी रूल्स का यूज करके मैं यहाँ पर रे डायग्राम बना ड्रॉ करके दिखाऊंगा. ठीक है. सेकेंड रूल सेज दैट अगेन कॉन्केव मिरर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ
इस रूल का जस्ट अपोजिट है वो। सेकेंड रूल सेज दैट इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, ये इंसिडेंट रे अगर ये फोकस से अगर पास हो रही है, इंसिडेंट रे इफ इट इज पासिंग थ्रू फोकस, so after reflection it goes parallel with the principal axis, ये इस तरीके से, this one, it goes parallel with the principal axis। देखो ये इसमें क्या था, पैरेलल था तो फोकस से गया, अब ये अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल जाएगी। सेकेंड रूल। थर्ड रूल इज if the incident ray is incidenting such that it is passing through center of curvature, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई इंसिडेंट रे जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज अनडेविएटेड, यानी सेम पाथ से जहां से वो आएगी वहीं से वो वापस होने वाली है। दैट इज द थर्ड रूल। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। नाउ वन मोर रूल इज देयर, ओके, वन मोर रूल इज देयर, just a second, so that I can draw it well here. So last rule is if a ray is incidenting such that it is making an angle at P, यहाँ पर कोई अगर एंगल बना रहा है ये इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन it goes or it reflects with the same angle। ये देखिए, दिस इज द फोर्थ रूल कि इंसिडेंट रे पोल पे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है कि इट इज मेकिंग एन एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रही है, सपोज यहाँ पे 30 डिग्री है तो इट विल रिफ्लेक्ट विद द 30 डिग्री। इफ इट इज 60 डिग्री तो यहाँ से भी वो 60 डिग्री बनाएंगे। इस तरीके से ये एंगल बनाती है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज योर फोर्थ रूल। अब देखिए हाउ वी कैन यूज दीज फोर रूल्स टू ड्रॉ अ रे डायग्राम यूजिंग अ कॉन्केव मिरर। सो नाउ, अब जैसे देखिए जब हम कॉन्केव मिरर में रे डायग्राम्स की स्टडी करते हैं तो उसमें देखिए हमें डिफरेंट पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट मिलती है। यानी द फर्स्ट पोजिशन इज कि ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर है, सो फर्स्ट पोजिशन इज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को वहाँ से उठा के लेके आए और मिरर के थोड़े पीछे रख दिए, तो ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी के पीछे। फिर और क्लोज लेके आए तो फिर ये देखिए ये इस तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो पहले एट इन्फिनिटी है तो एक केस हुआ। सेकेंड केस क्या होगा सेकेंड केस बिहाइंड सी, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं पे हो सकता है। नेक्स्ट केस होगा एट सी, फिर उसके बाद नेक्स्ट केस होगा बिटवीन सी एंड एफ, और उसके बाद नेक्स्ट केस होगा एट एफ, और लास्ट केस होगा बिटवीन एफ एंड सी। तो 1 2 3 4 5 और एट इन्फिनिटी 6 पोजिशंस आर देयर फॉर द ऑब्जेक्ट, और 6 पोजिशन में अलग अलग टाइप की हमें इमेज मिलेगी फॉर 6 पोजिशन। ऑब्जेक्ट भी वही है, मिरर भी वही है, लेकिन हमें जो इमेज मिलने वाली है वो अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होगी। यानी अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन काफ़ी दूर है तो कुछ और पास में है तो कुछ और। सो नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट केस, और यू कैन से द फर्स्ट पोजीशन। तो ये हम चारों रूल्स को साइड में रख देते हैं। अब देखते हैं एक एक रूल्स का यूज करते हैं। फर्स्ट पोजीशन इज, ये है आपका नया टॉपिक, दैट इज रे डायग्राम। रे डायग्राम यूजिंग which mirror, concave mirror। ओके, नाउ अब देखते हैं। सबसे पहला हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी वाला जो केस है उसको लेना है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट एट infinity, so here infinity का साइन like this।
स्लीपिंग एज, दिस इज साइन ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब पहले आप ड्रॉ करेंगे क्या, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर आप ड्रॉ कर लीजिए। कॉन्केव मिरर ड्रॉ करते वक्त आप कोशिश कीजिए कि स्केल में प्रॉपर डिस्टेंस लेके करेंगे। प्रॉपर डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर जैसे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर बराबर 8 सेंटीमीटर का लिया है, ये है ना, कर्व बनाने के लिए आपने कितना लिया है, 8 सेंटीमीटर का, तो बराबर बीच में से 4 सेंटीमीटर पे आप फोकस रखिए। ठीक है, यानी दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस प्रॉपर तरीके से। तो इससे आपकी रे डायग्राम काफ़ी इजीली ड्रॉ हो जाएगी और विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे है तो हम उसको यहाँ पर दिखाई नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी पे है ना। सो ऐसे वक्त व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी वी कंसीडर दैट द इंसिडेंट रे जो ऑब्जेक्ट से आ रही है ना, ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही है दैट इज इंसिडेंट रे, दे आर पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस। वी कंसीडर दैट दे आर पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस। सो फर्स्ट इंसिडेंट रे इफ इट इज पैरेलल, सी अगर पैरेलल है तो हमें एक चीज पता है डियर स्टूडेंट कि इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल सो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है वो, फोकस से। यस, नो डाउट, तो ये फोकस से जाएगी। ये एक इंसिडेंट रे हुई है ना। ऐसे ही हम मल्टीपल इंसिडेंट रे ले सकते हैं, इसके यहाँ पर भी ले सकते हैं, ये दूसरा लिया, ये भी कहाँ से जाएगी, फोकस से, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। डन। वैसे तो दो रेस काफ़ी है लेकिन फिर भी हम यहाँ से दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं। फर्स्ट केस, पहले केस के लिए इतनी सारी लेना, बाकी केसेस में सिर्फ दो ही काफ़ी है। ये एक हो गई, हाँ। तो इन दिस वे इसमें डायरेक्शन जो आप देते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन से क्या रिप्रेजेंट होता है, वो इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे है दोनों, ये भी इंसिडेंट रे, एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर ये रिफ्लेक्टेड रे है। और ये रिफ्लेक्टेड रे दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट अ फोकस। ये कौन सा पॉइंट है आपका, फोकस है। सो एट दैट टाइम द इमेज इज फॉर्म इज अ पॉइंट साइज इमेज। इमेज कैसी बनती है, पॉइंट साइज। अब जब भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको रे डायग्राम ड्रॉ करते वक्त तीन चीजें यहाँ ऑब्जर्वेशंस में लिखनी है। ठीक है ना, इसके बाद हम यहाँ पे इसके नीचे ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन में हमें तीन चीजें नोट करनी है। ओके, अब ये तीन चीजें कौन सी नोट करनी है हमें ऑब्जर्वेशन में। फर्स्ट जो नोट करनी होती है वो होती है पोजीशन, कि जो इमेज हमारी फॉर्म हुई ये कहाँ पर फॉर्म हुई, है ना। अब ये पूरे प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं कहीं भी फॉर्म हो सकती थी, लेकिन अभी ये कहाँ पर फॉर्म हुई है, एट। तो आप सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे एट फोकस, यानी ये बताता है कि इमेज इज एट फोकस। सिर्फ आप एट फोकस लिख दो, समझ आ जाता है। फर्स्ट पॉइंट दैट द पोजीशन ऑफ द इमेज। सेकेंड पॉइंट आपको ये लिखना होता है साइज ऑफ द इमेज कैसी है, वेदर इट इज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज है, या ऑब्जेक्ट से छोटी है, या ऑब्जेक्ट से बड़ी है, एनलार्ज है, कैसी है, और साथ में पॉइंट साइज तो नहीं है, ये सब। तो यहाँ पे हमें सब पता चल रहा है इट इज अ पॉइंट साइज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट साइज, या एक्सट्रीमली स्मॉल, है ना, या वेरी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड वर्ड इज करेक्ट, डिमिनिश्ड इज वेरी स्मॉल। तो पॉइंट साइज। फर्स्ट क्या था, पोजीशन, सेकंड था साइज, थर्ड था नेचर ऑफ द इमेज। अब नेचर ऑफ द इमेज यानी जैसे हमने एक टॉपिक लिया था रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, है ना। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज हमने इसके पहले भी टॉपिक लिया है कि द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड रियल इमेजेस एंड द वर्चुअल इमेजेस दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड वर्चुअल इमेजेस। तो ये जो इमेज है यू कैन ऑब्टेन दिस बाय प्लेसिंग अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कहीं ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, मिरर पे इंसिडेंट हुई लाइट और रिफ्लेक्ट होके आप उसको यहाँ पर स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ रियल इमेज। अब रियल तो होगी, लेकिन क्या ये रियल इमेज इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी वो भी आपको बताना होता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा जैसे कि वैसे, और इन्वर्टेड का मतलब ऐसा उल्टा। तो ये इमेजेस, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड।
images are always inverted, ये याद रखना, very important point। तो ये जो फॉर्म करता है, यहाँ पर आपको नेचर ऑफ द इमेज लिखना होता है, so it is real and inverted, ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस आपको नोट करना है। आपके पास एक टेबल है बुक में, एंड दैट टेबल इज टेबल 10.1, दिस वन, ओके। ये टेबल 10.1 है। यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि देखो, सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, उसके बाद पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन, देन उसके बाद साइज, है ना। तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा है एट फोकस, पोजीशन ऑफ द इमेज, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। तो इस टेबल पे, इस टेबल में जितनी भी चीजें हैं, ये इस टेबल में जितनी भी चीजें हैं वो हमें यहाँ प्रूव करके दिखानी है। तो दिस इज द फर्स्ट केस। और एग्जामिनेशन में अगर कभी पूछा भी जाता है तो इस तरह की क्वेश्चन होता है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी यूजिंग कॉन्केव मिरर। तो आपको ये इस तरीके से ड्रॉ कर देना चाहिए। तो ड्रॉ करने के बाद भी आपको ये ऑब्जर्वेशंस नोट करनी ही है, उसके बगैर समझ में नहीं आता कि ये आपने क्या ड्रॉ किया। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट केस। अब इसके साथ हम बाकी के पूरी केसेस भी ले लेते हैं। तो देखिए हमने किस तरीके से ये एक रूल का यूज करके हमने ये रे डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट वाला रूल यूज किया है। अब नेक्स्ट वाले पोजीशन पे आते हैं हम। ओके, तो ड्रॉ दिस और प्रैक्टिस दिस। ओके, डन, ओके। सो नाउ द सेकंड केस। अब सेकंड केस देखते हैं हम कि अब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा मिरर के पास लेके आएंगे। पास का मतलब बिहाइंड सी, सी जो था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, और उसके बाद देखते हैं ड्रॉ करके कि कैसे हमारा इमेज बनता है। ओके, सो फर्स्ट कॉन्केव मिरर, a principal axis, then again pole here, focus, center of curvature, done। अब हमारा जो केस है वो क्या है, ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट एट या फिर बिहाइंड, यहाँ पे सेकंड केस है ऑब्जेक्ट behind C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। या तो आप पूरा C लिखो या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज आल्सो ओके। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब एक चीज हमें एक याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट में हमने ऑब्जेक्ट का जो एक पॉइंट है B, इसको प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है। तो हियर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सी। अब ऑब्जेक्ट इसके ऊपर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो ये जो बी पॉइंट है ना, ये बी पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे होने की वजह से हम क्या करेंगे, जब रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ ए से ड्रॉ करेंगे। वैसे तो पूरा जो ऑब्जेक्ट है वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन सिर्फ रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ उसका ए पॉइंट जो रहता है वहां से रेस ड्रॉ करते हैं और बाकी बी को प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हैं। तो देखते हैं इमेज कैसे बनती है। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम 2 इंसिडेंट रेस की जरूरत है, सिर्फ 2। ठीक है, तो इन 4 रूल्स में से आप कोई भी 2 रूल्स सिलेक्ट कर लीजिए और उन 2 रूल्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं पहला वाला और सेकेंड वाला, या फिर हाँ ये दो रूल ले लेता हूँ। 2 रूल से देखो हम रे डायग्राम बनाएंगे। ओके, सो नाउ फर्स्ट रूल सेज दैट द इंसिडेंट रे पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस है। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी ये, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, यस इट पासेस थ्रू फोकस। ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल सेज दैट द लाइट ray passing through या incident ray passing through focus reflect parallelly, so you can take the incident ray, ये देखिए ये incident ray यहाँ से आप ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, which is passing through focus। अब देखो अगर ये कहाँ से पास हो रही है, फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी ये,
After reflection, it goes parallel with the principal axis. It goes parallel with principal axis. Done, है ना? So parallel with, so at the point where both the reflected rays are intersecting, आपको क्या फाइंड आउट करना है कि रिफ्लेक्टेड रेज दोनों, रिफ्लेक्टेड नॉट इंसिडेंट, तो ये रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट और ये दूसरी थी, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? एट दिस पॉइंट. सो एट दैट पॉइंट इट इज योर ए डैश. तो यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर दो, तो ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश. सो दिस इज योर इमेज. ये क्या बनी आपकी इमेज. अब इसका ऑब्जर्वेशन फर्स्ट पोजीशन कहाँ होगी इमेज? बताओ रत्नेश. पोजीशन ऑफ द इमेज फोकस पे नहीं है बेटा, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इमेज यहाँ पर बन रही है. दैट इज बिटवीन सी एंड एफ. बिटवीन सी एंड एफ. सो इट इज बिटवीन C and F, that is center of curvature and focus between C and F. First. Second, size ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, तो कैसे आएगी? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. ओके, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. डन. एंड द थर्ड वन उसका नेचर बताओ कैसा होगा, कैसी होगी इमेज? इज इट इरेक्ट और इन्वर्टेड? उल्टा है तो इन्वर्टेड ही होगी. इन्वर्टेड. कैन वी ऑब्टेन दिस ऑन द स्क्रीन? यस, मिरर के सामने है ना, तो हमेशा आप ऑब्टेन कर सकते हैं. तो दिस इज रियल. तो क्या लिखेंगे हम? रियल एंड इन्वर्टेड. नाउ यू कैन रेफर द टेबल 10.1. देखो उसमें सेकेंड पोजीशन क्या दी है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सी, दिया है बियॉन्ड सी, बिहाइंड सी या फिर बियॉन्ड सी. और उसके बाद लिखा है, देखो इमेज कहाँ मिल रही है? बिटवीन एफ एंड सी, है ना? सी एंड एफ लिखो या एफ एंड सी. बात एक है. डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉलर, छोटा. और देखो रियल एंड इन्वर्टेड. क्लियर है? सो दिस इज द रे डायग्राम. डन. कोई डाउट है इसमें? इसी तरीके से रे डायग्राम ड्रॉ करते रहना चाहिए और इसके ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ करते रहना चाहिए. ओके, ठीक है. सो दिस इज योर रे डायग्राम. नाउ होमवर्क फॉर टुडे. Homework is draw a ray diagram. Draw a ray diagram using concave mirror when object is at a position. कहाँ पर? ऑब्जेक्ट इज एट ए पोजिशन. कहाँ तक हो गया था हमारा? बिहाइंड सी, एट सी, बी, बिटवीन सी एंड एफ. ओके, तो ये दो केसेस में आपको रे डायग्राम ड्रॉ करनी है. ड्रॉ अ रे डायग्राम यूजिंग कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी एंड बिटवीन सी एंड एफ. ठीक है, ये दो रे डायग्राम्स आपको ड्रॉ करके मुझे सेंड करनी है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.